लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अगर आप बयान गौर से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने नफरतें फैलाने का ठेका ले लिया है, हिंदू मुस्लिम जो विवाद हैं बढ़ाने का ठेका ले लिया है, भारत में दंगे कराने का इनका इरादा हो। सबसे आगे अगर कोई नाम देखेगा इन सारे कामों में, इन सारे कृत्यों में, तो वो नाम है संबित पात्रा का। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं संबित पात्रा ने। आज ही सुबह संबित पात्रा, आप दोस्तों हैरानी होगी आपको जानकर कि फिर से अपने नफरत के एजेंडा को पुश कर रहे थे ट्विटर पे, और ये बेनकाब हो गए। बेनकाब हुए, पहले हिंदू मुस्लिम फैलाना चाह रहे थे तो फिर जाके दलित और सवर्ण के बीच में विवाद कराने के लिए लग गए। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। असल में विवाद है एक महिला ब्लॉगर का। एक महिला ब्लॉगर है सुष्मिता सिन्हा करके। उस महिला ब्लॉगर ने एक ब्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाया था, जिसमें आखिरी में हिंदू देवी देवताओं का जो पोस्टर है उस पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी जो घोर निंदनीय है। संबित को लगा, किसी ने कहा होगा कि यह महिला मुस्लिम है। कल हीर खान नामक महिला की गिरफ्तारी हुई। हीर खान ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे थे, घोर निंदनीय है। दोनों तरफ से कुछ कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संबित का इंटेंशन, संबित सरकार में है, गिरफ्तारी के बजाय कर्नाटक में भी इनकी सरकार है, भारत सरकार तो है ही इनकी। ट्वीट करते हैं वीडियो उस महिला का, और ट्वीट पर पहले लिखते हैं, आप सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने अभी सोशल मीडिया में ये वीडियो देखा। एक महिला हिंदू शास्त्रों को टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। क्या मुझे कोई बता सकता है ये महिला कौन है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है? भगवान शिव और माँ पार्वती जिस शस्त्र शास्त्र पर अंकित हों उसे टॉयलेट पेपर के रूप में धिक्कार। मकसद था, इनको लगा ये भी हीर खान के जैसे कोई खान होगी, ये मुसलमान होगी, लोगों में नफरतें फैलेंगी, कहीं दंगा हो जाएगा, भाजपा का काम आसान हो जाएगा। इनका इंटेंशन ऐसा ही दिखता है। अब लोगों ने बताया कि संबित भाई ये तो महिला हिंदू धर्म की है, आप क्या करना चाह रहे हो? तो अब इन्होंने सोचा दलित और सवर्ण का एजेंडा घोल दो इसके अंदर। संबित ने उस पर ट्वीट किया, फिर से कोट करके। लोगों ने बताया ये महिला एक पत्रकार है जिसका नाम सुष्मिता है। बेंगलुरु में दलित लड़के नवीन पर तो सब बरस रहे थे, मगर सुष्मिता का ये वीडियो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये दोहरे मापदंड क्यों? क्या हिंदुओं की कोई भावना नहीं होती और हिंदू आहत नहीं हो सकता? यह है वामपंथियों का सेक्युलरिज्म। अब इस पर लोगों ने संबित पात्रा की लंका लगा दी जब इन्होंने दलित और सवर्ण इन सब में उलझाने की कोशिश की अपनी बात को संभालने के लिए, और ज़्यादा लोगों को बांटने की कोशिश की। नीचे लोगों ने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रूही सेन ने लिखा है अंग्रेज़ी के अंदर, आपके सामने है, इसका हिंदी अनुवाद है कि बहुत ही ईमानदारी के साथ संबित स्वराज सर, संबित पात्रा सर, ये जो आपके ट्वीट्स हैं ये ज़्यादा हमको ठेस पहुँचाते हैं हमारी भावनाओं का इन लोगों के बजाय। आप सरकार के अंदर हो, सॉलिड एक्शन लेने की जगह आ जाते हो रीट्वीट्स के चक्कर के अंदर नफरतें फैलाने के लिए ट्वीट कर देते हो वीडियो, जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। आगे दूसरे लोगों ने, शिल्पा राजपूत भारतीय ने लिखा है, लोगों को धर्म और जातियों के नाम पर उकसाने का काम भाजपा और संघ बेहतरीन तरीके से कर रही है। यह आपको समझना होगा। लोगों को बांट रहे हैं, कभी जातियों के नाम पर तो कभी जमातियों के नाम पर। मैं ये खुद से कह रहा हूँ, संबित पात्रा ही थे जो फर्जी ट्वीट करते फिर रहे थे जमातियों को लेकर। अब हाई कोर्ट जितने भी हैं वो सब जमातियों के फेवर के अंदर बयान दे रहे हैं। संबित जैसे बेशरम कहीं ना माफ़ी मांग रहे हैं ना बोल रहे हैं, उसको नफरतें फैला दी इन्होंने। आगे संजय भार्गव ने लिखा है, धिक्कार है ऐसी सरकार और सरकार के प्रवक्ता पर और आईटी मिनिस्टर पर जो इस वीडियो का सोर्स नहीं जान पाए और इस लड़की को यूएपीए में बुक नहीं कर पा रहे हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता उस वीडियो को डाउनलोड कर हिंसा भड़काने के लिए रीट्वीट कर रहा है। क्योंकि ये जो ट्वीट किया गया है सीधे सीधे उसको काट छाट के उसमें लोगों की भावनाएं आहत हो, लोग समझे कोई मुस्लिम लड़की है, इस तरह से पोर्ट्रे किया गया ताकि हंगामा खड़ा हो जाए सामने। हीर खान का कल गिरफ्तारी हुई थी, संबित को किसी ने बोला तो इन्होंने कर दिया कि ये भी शायद मुस्लिम होगी, तो उसको लेकर इन्होंने कहा है कि हिंसा भड़काने के लिए रीट्वीट कर रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का एक फ़ैन पेज है ट्विटर के ऊपर, हैंडल है, जिसने लिखा है, धिक्कार तो तुम पर होना चाहिए, सरकार तुम्हारी, पीएम सीएम राष्ट्रपति सेना पुलिस सब तुम्हारे हवाले, फिर यहाँ ट्विटर पर क्या अंडे दे रहे हो? सीधा अरेस्ट करो, लेकिन हो सकता है कि वो कोई संगी ही ना हो। नफरत फैलाने के लिए तुम तो देश को बर्बाद करने पर तुले हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना होगा कि ये जिस तरह के काम करते हैं, कभी सकारात्मक चर्चा करते आप सुनेंगे नहीं, कभी इनको कोई तथ्यों में बात करते सुनेंगे नहीं। रात दिन सिर्फ एक ही काम है, धर्मी अधर्मी, और पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ आ जाओ। कोई अगर सरकार पर सवाल करे तो उस पर कोई जवाब नहीं है।
अब इनके जो भक्त हैं संबित के भी अंधभक्त हैं, और ये अंधभक्त भी नफरतों में टूटे हुए हैं पूरी तरह से और डूबे हुए हैं। अनिल शर्मा ने जब इस महिला ने, सुष्मिता सिन्हा ने सुबह से अरेस्ट सुष्मिता सिन्हा करके जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अपना पूरा वीडियो डाला कि मेरे वीडियो को काटा छाटा गया है, मैं एक किताब को पढ़कर उस पर जो महिलाओं के लिए कुछ कहा गया था उस पर टिप्पणी कर रही थी। अनिल शर्मा भक्त होंगे या अनभक्त, इन्होंने लिखा, बेशरम औरत, हिम्मत है तो ज़रा इस्लाम के खिलाफ बोलकर दिखा, तेरी गर्दन न उड़ गई तो कहना बस हिंदू पर गंदगी निकाल सकती है, जो किसी को कुछ नहीं कहते, थूकता हूँ तेरी गंदी शक्ल पर आँख थू। नीचे रोहन ने, जो एक सेंसिबल व्यक्ति दिख रहे हैं, लिखा है, इस्लाम से इसका क्या ताल्लुक़, इसे जो अपने धर्म में लगा गलत उसने उस पर बोली, उसी पर बोलेगी, जो दूसरे लोग हैं वो उनके उस पर बोलेंगे मामले पर, लेकिन हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल दे देना। यहाँ महिला का धर्म भी वो जिस पर वो टिप्पणी कर रही है, पर कहीं ना कहीं इसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया संबित टाइप बेशरम लोगों ने। आगे आसिफ ने लिखा है कि अगर यही सब चल रहा है तो कल कुछ दिन पहले उपासना आर्या ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की थी, इनको भी गिरफ्तार कर लो। मसला क्या है, भारतीय जनता पार्टी चाहती ही है संबित जैसे बेशरम प्रवक्ताओं को भेज के इस तरह की धर्म की लड़ाई चलने लगे, जिससे कि सरकार से कोई सवाल नहीं करे। कोई सवाल, आज हर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा है कि चीन भारत सीमा विवाद को लेकर क्या हुआ, क्यों मोदी सरकार नाकाम हो गई। कोई सवाल नहीं कर रहा है कि अर्थव्यवस्था चौपट क्यों हो गई है, कब उठेगी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लोगों को इससे मतलब है कि तूने मेरे धर्म पर टिप्पणी करी, मैं तेरे धर्म पर टिप्पणी करूंगा, यही चलता रहेगा। बेरोजगार युवा होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसी को उसकी फिक्र नहीं है, कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा। उसी वजह से, उसी के लिए, चर्चाओं से बचने के लिए चर्चा का रुख इस तरफ मोड़ते हैं संबित जैसे बेशरम लोग, जिससे कि धर्म की लड़ाई लग जाए, धर्म युद्ध चलता रहे, ट्विटर के ऊपर हंगामा होता रहे, लोगों की भावनाएं आहत होती रहें, कोई बात नहीं करेगा। कोरोना में लोगों की जानें जा रही हैं, हमारा जो डेथ रेट है वो नीचे ही नहीं आ रहा है, मृत्यु दर नीचे नहीं आ रही है, लोग इसके ऊपर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। अब लोगों के जवाब कौन देगा, जवाब नहीं देना पड़े इसलिए नफरतें फैलाओ, जम के नफरतें फैलाओ, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाओ, जिससे कि नफरत की दीवारें बढ़ती जाएं और भाजपा से कोई सवाल नहीं करे। यही काम संबित करते हुए पकड़े गए हैं। इनको लगा था कि कोई मुस्लिम लड़की है ताकि इससे हंगामा होगा, और फिर उसके बाद ये दलित और सवर्ण में उसको जोड़ गए। ये इनकी सच्चाई है जिसके ऊपर सवाल इनसे करना चाहिए। जवाबदेही इनकी तय होनी चाहिए कि भाजपा के जो नेता हैं, पहले तो ये फेसबुक पर गंदगी फैला रहे थे, अब ये ट्विटर पे भी इसी तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिससे कि ये शहरों के शहर को जला देंगे, लोगों का नुकसान होगा, इनका कुछ नहीं होगा। तो ये रंगे हाथों पकड़ेगा। ऐसे कई लोग रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं रोज, जो भाजपा के हैं। एजेंडा एक है, नफरतें फैलाओ, लोगों को बांटो, ताकि हंगामा खड़ा हो जाए और मोदी सरकार से कोई सवाल ही नहीं करे। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए, ताकि लोग नफरतों में नहीं पड़ें, लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने और इनकी असलियत से रूबरू होते रहें। हमारे नए चैनल द एल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।